डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है दीर्घ अवधि या दीर्घकालीन नियोजन और लघु अवधि या लघुकालीन नियोजन। लघु अवधि नियोजन को अल्प अवधि नियोजन या अल्पकालीन नियोजन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे दीर्घकालीन नियोजन या दीर्घ अवधि नियोजन। दीर्घकालीन नियोजन से अभिप्राय प्रतिद्वंद्वियों की प्रतिक्रिया, लक्ष्यों, नीतियों को ध्यान में रखकर एक ऐसी एकीकृत तथा व्यापक योजना तैयार करना है जिसके द्वारा संस्था अपने संसाधनों का उचित आवंटन करते हुए वातावरण से संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। यानी कि दीर्घकालीन नियोजन क्या है? ये प्रबंधन का एक ऐसी एकीकृत योजना है जिसके माध्यम से वे अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। दीर्घकालीन नियोजन जिसमें निश्चित समय के लिए योजनाएं तैयार की जाती है। मुख्य रूप से यह 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक, जैसे 15 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्षों के लिए योजना तैयार की जाती है। इन सभी योजनाओं को दीर्घकालीन योजना कहा जाता है। इस प्रकार दीर्घकालीन योजना उपक्रम की व्यापक और विस्तृत योजना होती है जिसे अनिश्चित तथा प्रतिस्पर्धा वातावरण में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि अनिश्चित और प्रतिस्पर्धा वातावरण, यानी कि जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? नियोजन क्षेत्र जो है विकास के मार्ग में प्रतिस्पर्धा करते रहता है। विकास को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। और विकास क्या है? अनिश्चित है। तो इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या बनाया जाता है? दीर्घकालीन नियोजन किया जाता है, योजना तैयार की जाती है। यह उपक्रम के विकास की दिशा को निर्धारित करता है, यानी कि उस प्रदेश की विकास की दिशा को निर्धारित करता है। इस नियोजन के अंतर्गत प्रतिद्वंद्वियों की व्यूह रचनाओं पर निगाह रखी जाती है, यानी कि जो इसके विपरीत, विकास के विपरीत कार्य कर रहे हैं उन पर क्या किया जाता है? निगाह रखा जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और फिर उनमें पूर्वानुमान लगाया जाता है ताकि जो उनका जो प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। यानी कि जो प्रतिद्वंदी है, जो प्रतिद्वंदी कार्य है, लोग हैं, उनके ऊपर क्या किया जा सके? उनका सामना किया जा सके और अपनी जो योजना है, विकास योजना, उसको प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। आगे देखेंगे दीर्घकालीन नियोजन के लक्षण, विशेषता या गुण, यानी कि उसकी क्या लक्षण होते हैं, विशेषता होते हैं या गुण होते हैं। तो दीर्घकालीन नियोजन के लक्षण या विशेषता या गुण निम्न प्रकार से है। फर्स्ट है, यह एक व्यापक, एकीकृत एवं समन्वित योजना है जो संगठन की सभी क्रियाओं पर विचार करती है। यानी कि संगठन की सभी क्रिया, यानी कि जो समिति है उसके द्वारा जो इतने भी लक्ष्य है, उनके कार्य है, सभी पर विचार करते हैं, उनके योजनाओं पर विचार करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। ये सभी क्या है? इनके कार्य होते हैं। यह वातावरण तथा प्रतिद्वंद्वियों की क्रियाओं तथा नीतियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यानी कि जो निवेदन प्रदेश है उसके वातावरण और वहाँ के जो विकास के प्रतिद्वंदी हैं, बीच में उनके मार्ग में बाधा है, उनको ध्यान में रखकर क्या किया जाता है? बनाई जाती है। यह नियोजन दीर्घकालीन एवं दूरगामी प्रभाव को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। यानी कि दीर्घकालीन नियोजन जो समय है और दूरगामी प्रभाव है, यानी कि लंबी प्रभाव है, उसको ध्यान में रखकर बनाते हैं। यह एक प्रकार संसाधन नियोजन है जिसके अंतर्गत मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के उपयोग से एक नई योजना बनाई जाती है। यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का संसाधन नियोजन है। ये मानवीय संसाधन भी हो सकता है, प्राकृतिक संसाधन भी हो सकता है, उसका नियोजन है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के उपयोग की एक नई योजना बनाई जा सकती है ताकि उस क्षेत्र का या उस प्रदेश का विकास हो सके। फिर है, यह उपक्रम के प्रयासों की दिशा को निर्धारित करता है। यानी कि उपक्रम के प्रयासों की, यानी कि जो समिति है, प्रबंधन है, उसके प्रयासों की दिशा को क्या करता है? निर्धारित करता है। यह नियोजन उच्च प्रबंधकीय स्तर पर किया जाता है। यानी कि उच्च प्रबंधकीय, यानी कि ये सबसे उच्च लेवल का है, केंद्रीय लेवल का है, उच्च प्रबंधन द्वारा किया जाता है ये जो योजना तैयार किया जाता है। यह है इसकी विशेषता, लक्षण या महत्वपूर्ण गुण। अब दीर्घकालीन नियोजन की प्रक्रिया या निर्माण, यानी कि दीर्घकालीन नियोजन किस प्रकार से निर्माण की जाती है, उसकी प्रक्रिया। दीर्घकालीन नियोजन की प्रक्रिया या निर्माण।
यानी कि दीर्घकालीन नियोजन किस प्रकार से निर्माण की जाती है या दीर्घकालीन नियोजन की प्रक्रिया क्या है। दीर्घकालीन नियोजन की 4 चरणों में बांटा गया है, यानी कि इसकी प्रक्रिया या निर्माण को 4 चरणों में बांटा गया है। फर्स्ट है वातावरण विश्लेषण एवं निदान, यानी कि जो नियोजन प्रदेश है उसका क्या करना, उसके वातावरण का विश्लेषण करना, उसका अध्ययन करना और उसकी यानी कि उनके समस्याओं का क्या करना, समाधान करना, निदान करना। ये उनका क्या है, प्रथम कार्य होता है। फिर है प्रथम प्रक्रिया होता है। फिर सेकंड है योजना की खोज करना, उनकी समस्याओं को क्या करना, पहचानने के बाद क्या करना, इसमें क्या किए, वातावरण के विश्लेषण किए। निदान मतलब होता है उनकी समस्याओं को पहचान करना। अब क्या किए, योजना की खोज, यानी कि उनकी समस्या के आधार पर उस क्षेत्र में जिस प्रकार से समस्या है उसी प्रकार से योजना का निर्माण। जैसे कि ये कोई एक क्षेत्र हो जाएगा, ये एक कोई क्षेत्र हो गया। अब इस क्षेत्र में सूखा का क्षेत्र है समझ लीजिए, तो पानी की समस्या है, तो इधर क्या करेंगे, एक नाला का निर्माण करेंगे या एक नहर नदी जिसका भी निर्माण करेंगे ताकि वहाँ पर पानी ले जाया जा सके। ये तो ये क्या होगा, योजना की खोज करना, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, पानी की समस्या है इनके खेतों में पलने के लिए, क्योंकि सूखा क्षेत्र है, तो इसके लिए क्या करना है, नहर नाला वगैरह का निर्माण करना ताकि वहाँ पानी ले जाया जा सके। ये क्या है, योजना की खोज करना हो गया। फिर है योजना का चुनाव करना, यानी कि इसके लिए उत्तम योजना क्या है उस क्षेत्र के लिए, इसका चुनाव करना, क्योंकि योजना तो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है उसके लिए योजना, उसके लिए कौन सी योजना उत्तम होगा, इसका चुनाव करना। फिर है दीर्घकालीन नियोजन का क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन। अब क्या कि योजना का चुनाव करने के पश्चात क्या करना, उस योजना का क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना। इसके बाद लागू करने के पश्चात वो कार्य किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से नहीं हुआ है, कितना हुआ है, कितना होगा, कब तक कंप्लीट होगा, इसका मूल्यांकन करना। इसके बाद क्या करना, वातावरण का विश्लेषण एवं निदान करना, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट ही है, इसको आप कट कर देंगे। ये डबल लिखा गया है, इसको कट कर देंगे आप। ये 4 प्रक्रिया है उसकी, लास्ट में उसका मूल्यांकन करना, यानी कि ये किस प्रकार से हुआ है या नहीं। तो ये हो गया इसकी पूरा प्रक्रिया या निर्माण। तो आप इसका वर्णन कर लेंगे अपने शब्दों में अच्छे तरीके से, इसकी व्याख्या लिख लेंगे ताकि सही तरीके से आंसर बन सके। इसमें हम समझा दिए हैं। फिर सेकेंड आता है लघुकालीन नियोजन या लघु अवधि नियोजन। अब सेकेंड पॉइंट है लघु अवधि अथवा अल्प अवधि नियोजन। लघु अवधि नियोजन प्रायः 1 या 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, यानी कि इससे कम होता है, 5 वर्ष से कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता, इसलिए इसे अल्पकालीन नियोजन भी कहते हैं, यानी कि ये केवल अल्पकाल के लिए बनाया जाता है। यह उपक्रम के विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों का विचार करता है, यानी कि जो उपक्रम है यानी कि जो प्रबंधन है उसके विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्र, यानी कि उनके द्वारा जो दीर्घ अवधि नियोजन तैयार किए गए हैं उनके जो क्षेत्र है उनका क्या करता है, उन पर विचार करता है। लघु अवधि नियोजन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान लाभों को बढ़ाना, कार्य क्षमता में वृद्धि करना, स्थायित्व लाना है, यानी कि जिस क्षेत्र में नियोजन क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या करना, वर्तमान जो लाभ है उसको बढ़ाना, कार्य क्षमता में वृद्धि करना, कुछ भी कार्य हो रहा है कार्य का उद्देश्य बना है जो उच्च प्रबंधन द्वारा दीर्घ अवधि नियोजन द्वारा उस क्षमता में क्या करना, वृद्धि करना, और स्थायित्व लाना, यानी कि उस क्षेत्र में विकास को क्या करना, बढ़ोतरी करने के बाद उसमें स्थायित्व लाना, यानी कि विकास निरंतर बढ़ते रहे, घटे ना। इसका संबंध परिचालन से होता है जो कि उपक्रम के विभिन्न कार्य क्षेत्रों, जैसे परिचालन का मतलब क्या होता है, लघु अवधि, जो कि उपक्रम के विभिन्न कार्य, यानी कि उपक्रम यानी कि प्रबंधन के जो विभिन्न कार्य क्षेत्र है, जैसे कि उत्पादन विपणन वित्त कर्मचारी विकास के लिए योजनाओं को तैयार करना, यानी कि जो लोग हैं या नियोजन प्रदेश है उसके उत्पादन, उसके विपणन, उसकी वित्त और कर्मचारी विकास आदि के लिए योजना तैयार करना है, जो लघु अवधि नियोजन है उसका उद्देश्य। ये निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा दिशा प्रदान करते हैं, यानी कि ये जो लघु अवधि नियोजन है उसको दिशा कौन प्रदान करता है या उसका मार्गदर्शन कौन करता है, निम्न स्तर के प्रबंधक करते हैं तथा उनके कार्यों के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करते हैं, यानी कि
जो दीर्घ अवधि नियोजन के कार्य है उनके कार्यों के मूल्यांकन का आधार कौन प्रस्तुत करते हैं? ये लघु प्रबंधक ही करते हैं, या लघु स्तरीय नियोजन के द्वारा ही होता है। जब कभी रणनीति योजना में कोई परिवर्तन किया जाता है, यानी कि जो दीर्घकालीन योजना वगैरह है उनमें कोई परिवर्तन किया जाता है, तब किसकी जरूरत पड़ती है? लघु अवधि नियोजन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि उस समय क्या होता है, ये जो लघु अवधि नियोजन है ये क्या होता है? सक्रिय होता है उस क्षेत्र में, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसे लघु अवधि नियोजन को परिचालन नियोजन के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखेंगे आप। परिचालन नियोजन या लघु अवधि नियोजन के अंतर्गत विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि ये क्या है? लघु अवधि नियोजन है प्लस कम समय के लिए निर्माण किया गया है। तो कम समय के लिए निर्माण किया गया है तो निश्चित समय पे ये कार्य सुनिश्चित होना आवश्यक है, ताकि जनता को इस पर विश्वास हो सके और उस क्षेत्र में क्या हो, समय के अनुसार विकास हो सके। क्योंकि इस नियोजन की अवधि कम होती है और कम अवधि में वातावरण कम जटिल होता है, इसीलिए एक अच्छे परिचालन यानी कि अच्छे परिचालन नियोजन में, यानी कि लघु अवधि नियोजन में लोचशीलता यानी कि इसमें क्या होना चाहिए? लचीलापन, समय अनुकूलता और व्यवहारिकता के गुण होने चाहिए। यानी कि एक अच्छे लघु अवधि नियोजन में क्या होना चाहिए? उसमें लोचशीलता का मतलब क्या होता है? लचीलापन होना चाहिए, ताकि समय के अनुसार उसमें थोड़ा बदलाव लाया जा सके, या परिघटना या क्षेत्र के जो वातावरण है उसमें परिवर्तन होने पर उसमें थोड़ा परिवर्तन लाया जा सके। समय अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि वे क्या है? लघु अवधि है, इसी वजह से उसके समय के अनुकूल होना चाहिए, समय से बढ़ना नहीं चाहिए, समय के पहले ही समाप्त हो जाए तो अच्छा होता है। फिर व्यवहारिकता होनी चाहिए। यह नियोजन दीर्घ अवधि नियोजन पर आधारित होता है। ये क्या है? लघु अवधि नियोजन है जो दीर्घ अवधि नियोजन पर आधारित होता है। फिर है इसके पश्चात है अल्पकालीन नियोजन में छोटी छोटी शीघ्र पूर्ण होने वाली योजनाएं रहती है। ऐसी योजनाओं का लक्ष्य कम समय में पूरा हो जाता है तथा उद्देश्य भी क्या होती है? निश्चित होता है। ये क्या है? उनकी विशेषताएं हैं, उनके गुण है। ये जो पॉइंट हम अध्ययन कर रहे हैं यह इसकी विशेषता या गुण है। अल्पकालीन योजनाएं कई प्रकार के तथा कई जगहों पर बनाई जा सकती है। जैसे विद्यालय में प्रगति के लिए छोटी छोटी योजनाओं को बनाया जा सकता है। इन योजनाओं को ही क्या कहते हैं? अल्पकालीन नियोजन कहते हैं, जो कम समय में पूर्ण हो जाती है। यानी कि ये क्या है? इनकी विशेषता है या अल्पकालीन नियोजन का गुण है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका दीर्घकालीन नियोजन और अल्पकालीन नियोजन। इसे आप अच्छे तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इसे हम समझाने के लिए शॉर्ट रूप में प्रस्तुत किए हैं आपके पास। तो आज की क्लास यहीं ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद।